नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट अपडेट। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यहाँ पर टीडीएस को लेके गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की है, ऑफिशियली की है, तो उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देखो मेरे भाई, जो गाइडलाइंस है वहाँ पर तो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो आज ट्वीट किया है, यहाँ पर इसने ये बताया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट जो आप ट्रांसफ़र कहीं करते हो, या तो आप कहीं डिपॉजिट करते हो, मतलब कहीं क्रिप्टो करेंसी भेजते हो, या तो अपने वॉलेट में डिपॉजिट करते हो, तो उन मामलों में 1% टीडीएस कट सकता है। बट यहाँ पर ये गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लिखा है, बाय सेल पर भी लिखा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो मेरे भाई, ये जो बताया है उससे खतरनाक इसके अंदर है, उसको हम फटाफट देख लेते हैं। टीडीएस जो कटेगा 1 जुलाई से कटना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, टीडीएस कौन काटेगा, तो डायरेक्टली हमारा जो एक्सचेंज है वही हमारा टीडीएस काटेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बातचीत करेंगे, P2P पर भी टीडीएस कटेगा। जैसे कि P2P में दोनों साइड टीडीएस कटेगा, बायर का भी कटेगा, सेलर का भी कटेगा। जैसे कि आप डिपॉजिट कराना चाहते हो तो आपका भी टीडीएस 1% कटेगा, सामने वाले बंदे का भी 1% टीडीएस कटेगा। देखो इसका पूरा पीडीएफ है, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है टीडीएस को लेके हुए, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप चाहे तो आप भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, आप क्रिप्टो करेंसी अपने एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में जब ट्रांसफ़र करते हो, फॉर एग्जांपल आप ए हो और आपका फ्रेंड बी है। अब यहाँ से यहाँ आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1% आपका कटेगा, और जिसका डिपॉजिट होगा उसको भी 1% टीडीएस कटेगा। या तो बी आपको भेज रहा है तो बी का भी कटेगा और ए का भी कटेगा। और देखो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी आपकी एक्सचेंज में, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास बाइनेंस है, अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं बताया, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर समझा रहा हूँ। आपको ओनली इंडियन एक्सचेंज ही देखना है अभी के लिए, इंटरनेशनल एक्सचेंज के बारे में कुछ अभी यहाँ पर क्लियर नहीं बताया है। तो देखो आपके पास बाइनेंस है, बाइनेंस से आप वजरिक्स में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो देखो मेरे भाई, यहाँ से आप यहाँ डालोगे आपका फंड, तो वहाँ पर भी इन मामलों में भी 1% टीडीएस कट जाएगा। तो देखो मेरे भाई, इसके लिए एक अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा, आपको बताना होगा कि दोनों एक्सचेंज मेरे हैं, तो वहाँ पर उस मामलों में आप बच सकते हो। फिर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के पेयर में भी आपका टीडीएस कटेगा। देखो ये इसका यहाँ पर गाइडलाइंस का जो पीडीएफ है मेरे पास, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन नंबर 194S जो टीडीएस के लिए नया बनाया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए, आप चाहे तो वहाँ पर भी देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब मोनेरो टू डेसो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, BTC स्लैश यहाँ पर USDT, मतलब BTC आप USDT के पेयर में आप ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पर आपका TDS कटेगा 1% BTC की तरफ से, 1% USDT की तरफ से, मतलब सीधा 2% TDS कटेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर इसने मोनेरो डेसो का एग्जांपल दिया है, आप यहाँ पर देखो ट्रेड फॉर मोनेरो टू डेसो, तो देखो मेरे भाई 1% यहाँ पर मोनेरो एंड 1% डेसो, मतलब दोनों का कटेगा। मतलब बात ऐसे हुआ, आपने BTC USDT पेयर में ट्रेड किया है तो 1% BTC का कटेगा, 1% USDT का कटेगा। देखो आपने ट्रेड लिया है तो देखो मेरे भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। P2P में भी TDS कटेगा दोनों का, कहीं आप ट्रांसफ़र करोगे या तो आपका कहीं डिपॉजिट होगा तो वहाँ पर भी 1% कटेगा। आप क्रिप्टो करेंसी के पेयर में ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पर भी आपका जो फीस है, ट्रेडिंग का जो TDS है वो कटेगा। और यहाँ पर चीज़ एक दी गई है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। आप INR में ट्रेडिंग करते हो, INR में ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर भी आपका TDS कटेगा, मतलब वहाँ पर वन टाइम कटेगा। BTC का आप कर रहे हो ट्रेड तो BTC का कटेगा 1%, INR का TDS नहीं कटेगा। जैसे कि हमने अभी भी बातचीत किया, BTC USDT में है तो BTC में भी कटेगा 1%, इन USDT में भी 1% TDS कटेगा। तो देखो ये है आज का अपडेट, और यहाँ पर मुझे कुछ और मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बातचीत करूँगा। आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो सकता है, बस आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग से ही यहाँ पर बच सकते हो, तभी आपको TDS पे नहीं करना पड़ेगा। लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तब की बात है। और कोई क्वेरी है तो मुझे बता देना, बाकी ये है पूरा। देखो आप ये PDF पढ़ना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट में यहाँ पर लिमिट भी दिया गया है, देखो मेरे भाई लिमिट यहाँ पर एक बार के लिए देख लेते। लिमिट यहाँ पर इसने दिया है 10,000 रुपये और
50,000 रुपये। देखो ये रुपये है, मतलब इससे बाहर आप जाते हो 10,000 रुपये, एक साल में आप 10,000 रुपये का टर्नओवर करते हो तो उन मामलों में टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरी बार उसने ये भी बताया 50,000 का आप एक साल में करते हो तो वहाँ पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। देखो 10 और 50 दो अमाउंट दी गई है, देखेंगे आगे जब कटना स्टार्ट होगा तब हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा।